जल्दी जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। और भी एक दिन प्रभु का वचन के साथ मिल करके प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए, प्रभु को सुनने के लिए, प्रभु से सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम कभी भी इकट्ठा होता है तो हम प्रभु का वचन को अधिक महत्व देता है, क्योंकि प्रभु ने खुद वचन को ज़्यादा महत्व दिया है। इसलिए प्रभु जिसको महत्व देता है तो हमें भी देना चाहिए ना। 138 का 2 में लिखा है आखिरी भाव में, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। महत्व दिया, प्रभु ने दिया है तो फिर हम क्यों नहीं देगा। हम प्रभु के लोग हैं तो वचन को अधिक महत्व देना चाहिए। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, अभी ये वचन का मतलब श्रेष्ठता है। अगर हम जा रहे तो आपको मालूम है वचन को कई सादृश्य में बताया हुआ है, कई सादृश्य है ना। आपको याद होगा कई बार हम ध्यान करते हैं वचन के बारे में लिखा है कि ये 103 वचन संहिता 119 वचन संहिता का 103 में हम देखता है कि ये मधु से भी अच्छा है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे तो मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मधु से भी मीठे। अब देखो वचन का खूबी क्या है, मधु से भी मीठा है। आपको मालूम है जब शाऊल सेना के साथ वो उधर गया था, वहां पर योनादान ने थोड़ा सा मधु पिया, उसका आंख खुल गया, उसको बहुत बड़ा सामर्थ्य मिला, है ना। मधु कितना अच्छा है प्रियो, मधु को कौन नहीं चाहता। कई बीमार लोग डर के कारण नहीं पीता, लेकिन उनका भी इच्छा रहता है मधु पीने का। प्रियो एक बात है, वचन कोई भी बीमार लोग पी सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वचन को पीना, क्योंकि वो मधु से भी श्रेष्ठ है। आप देखिए कितना चाहने लायक है प्रभु का वचन। आज आप इस प्रभु का वचन का महत्व जानेगा ना, आप हमेशा बाकी कोई किताबों के पीछे नहीं जाएगा। आप प्रभु का वचन या बाइबल को हमेशा पढ़ने के लिए उत्सुक रहेगा। आप देखिए आप प्रभु में आने के बाद में आपको ये वचन कितना अच्छा लगेगा, आप इस वचन को कितना चाहते हैं। अभी तक ये वचन को आपने कितनी बार इसको में पढ़ने का अर्थ कोई प्रशंसा के लिए नहीं, अपनी समझ के लिए, अपन उस बात को अपना करके चलने के लिए, उस उद्देश्य में आपने प्रभु का वचन को कितना बार पढ़ा, बहुत बड़ी बात है। और पूरा वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक वचन प्रभु की श्वास है, प्रभु ने दिया हुआ है। इसलिए हर एक वचनों को हमें पढ़ना जानना जरूरी है। तो इसका मतलब एक छाया, एक सादृश्य, ये मधु मतलब दुनिया में मिलने वाला सबसे मीठा चीज है मधु। मधु से भी ये मीठा बोलने का मतलब क्या है कि उतना अधिक वो हमें चाहने लायक है। दूसरा जब हम देखता है कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है सोना, लेकिन जब वही 119 का 127 में हम जब पढ़ता है, 119 का 127 में ये जो इस कारण में तेरी आज्ञाओं को सोने के वरण कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। क्यों मानता है? क्योंकि उससे भी वो मूल्यवान है। अब देखिए इस वचन का मूल्य, आज भी बहुत लोगों को वचन का मूल्य नहीं जानता। अभी आप देखिए आज सोना कमाने के लिए लोग कितना, अगर थोड़ा सस्ता में मिलेगा तो पूछो मत, उसके लिए कितना भी लूटने के लिए, इसलिए कई लोग पकड़ा जाता है। कई देशों में क्या होता है, सोना का दाम थोड़ा सस्ता रहता है, तो उधर से लेकर आकर के इधर ही देगा तो और भी ज्यादा ये मिलेगा, उसको सोच करके बहुत लोग मानव विदेश में से आने वाले लोग लेकर आता है किलो के हिसाब से, और इधर आकर फंस जाता है थोड़ा उसका फायदा के लिए। आप देखिए प्रियो सोना इतना मूल्यवान है दुनिया में, हर एक वस्तुओं से बढ़कर। ऐसा है तो उससे भी अधिक मूल्यवान है ये वचन। वचन का मूल्य जानेगा तो वचन प्राप्त करने के लिए हमारा उत्साह कितना बढ़ेगा। इसका मतलब वचन को जिस आदर्श में बताया वो एक तादुल्य रीति में बताया है, उसका श्रेष्ठता हमें जानना चाहिए। वचन के प्रति आज हमारा दिल में भूख प्यास कैसा है, प्रभु का वचन हम कितना अधिक चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है ये वचन सिर्फ पढ़कर दिमाग में रहने के लिए नहीं, दिल में लाना है ना। आपको याद होगा जब कुलोसियों उसका 3 अध्याय का 16 वचन में बोलता है कि ये वचन बहुतायत से तुम्हारे दिल में बसने दो। ये वचन को बहुतायत से हमारे दिल में बसाना है ना। ये मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकताई से बसने दो, ये वचन अधिकाई से बसने दो। क्योंकि प्रियो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति जो नया जन्म पाया है, अगर उसको ये वचन के प्रति भूख प्यास नहीं रहेगा
तो उसके आत्मिक जीवन को मतलब कमजोर हो जाएगा, वो कई बलहीनता उसमें आएगा। इसलिए पत्रोस भी जब कहता है, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 2 वचन आपको याद होगा, अभी नया जन्मा हुआ बच्चों की नायंद ये निर्मल दूत, ये वचन क्या है? निर्मल दूत है, बोलते निर्मल है। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूत की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूत की लालसा करो। देखो कितना बड़ी बात है, निर्मल आत्मिक दूत की लालसा करो। आपको मालूम है बच्चों को दूध बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो दूध में आजकल जो भी मिलता है, दूध में पानी डाल करके मिलता है, कई देश में पानी में दूध मिला करके भी देता है। कितना भयंकर बात है, क्योंकि इतना महंगा है। परंतु प्रियो प्रभु का वचन निर्मल वचन, आज वचन में भी मिलावट करने वाला है, आज नहीं पहले से है। इसलिए मतलब 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 17 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है ना, हम उन बहुतों की जैसा नहीं जो वचन में मिलावट करता है। देखो वचन में लोग मिलावट करता है। अभी हमें सत्य वचन को सिखाना, क्योंकि हम उनमें बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखा कितना सुंदर बात है। हम लोग जो बोलता है मसीह में बोलता है, प्रभु को उपस्थित जानकर बोलता है और प्रभु का वचन बोलता है और उसमें मिलावट नहीं करता। ये एक बड़ा याद होना चाहिए। आज अपने जीवन में मतलब प्रभु का वचन को, इस पवित्र वचन को, सत्य वचन को हम लोग कितने लोग चाहते हैं, क्योंकि वचन बहुत लोग चाहते ही नहीं। मैं मीका 2:7 में आखिरी में लिखा है, सीधे लोगों के लिए तेरा वचन अच्छा है। किसके लिए? सबके लिए अच्छा नहीं है ना, इसलिए कई लोग चाहते ही नहीं है। क्योंकि मेरे वचनों से उनका भला नहीं होता जो सीधा से चलता है, सीधाई से चलते हैं। हाँ, बोले का अर्थ वो वचन बोलता है जो सीधा चलता है उनके लिए मेरा वचन अच्छा है या भला है। आप देखिए आपको मालूम है बहुत लोग इसलिए प्रभु के वचन को नहीं चाहता, क्योंकि वो सीधा जीवन ही जीना नहीं चाहता है। प्रियो ये कितना अनमोल बात है, प्रभु का सत्य वचन को चाहना। लोग क्या है, उन लोगों की अभिरुचि के अनुसार ये वचन को थोड़ा टेढ़ा मुड़ा करके देगा तो उनको भी खुशी, सुनाने वालों को खुशी, कोई उनको लाभ है, क्योंकि वो वचन एक प्रकार वचन भेज करके कुछ कमाना चाहता है। ये इस प्रकार का कार्य करने वाला लोग धोखा देता है। प्रियो हमें इस बात को जानना है कि हमें सत्य वचन सिखाना, वचन सच्चाई से सिखाना, उसमें कोई जोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। वे लोग प्रभु का दृष्टि में गुनाहगार है, दोषी है। तो सत्य वचन निर्मल दूत, आप देखिए आपको भी आप दूत इस्तेमाल करता है, आपको भी अच्छा दूत वालों के लिए कितना तड़प रहता है ना। कई लोगों को हम छोड़ देता है, ये व्यक्ति दूध में पानी मिलाता है इसलिए ये नहीं अच्छा दूध नहीं देता। हाँ प्रियो, हमें सत्य वचन मिलना, सच्चा उपदेश मिलना बहुत बड़ी बात है। आज कितनी लोगों ने उसी के उपदेशों में, प्रेरितों के उपदेशों में मिलावट कर दिया है। ये बहुत बड़ा धोखा है। सत्य वचन को सही प्रकार हमें समझाने वाले लोग आज कितने कम मिलेगा करके आप जान सकते हैं, आपको खुद अनुभव होगा प्रियो। इसलिए यहाँ पर पत्रोस बोलता है तुझे क्या करना चाहिए, तुझे बच्चों की नाइंद उसके प्रति भूख प्यास चाहिए, निर्मल दूध पीने का, है ना। और भी हम एक छाया में चारों बात देखता है कि ये वचन का खूबी 119 का 105 में हम देखता है, तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। प्रियो ये दुनिया इतना अंधकार में फंसे हुए है, पाप फैल गया है। पाप भरा दुनिया में हमें जीवन बिताने के लिए हमेशा ये प्रभु का वचन चाहिए। वचन हमारा पाप के लिए दीपक, हमारा मार्ग के लिए उजियाला है। ये वचन के प्रकाश में, ज्योति में हमें चलना है। वचन क्या कहता है अगर इस पवित्र शास्त्र के बारे में हमें सही ज्ञान नहीं रहेगा तो हम कई जगह पर जाकर के धोखा खाएगा, हम सही मार्ग पर चल नहीं पाएगा, हमारे जीवन में ठोकर खाने का बहुत खतरा रहता है। तो आज हम इस वचन के आधार में अपने कदमों को बढ़ा पाता है कि नहीं, ये वचन के प्रकाश में हम चल पा रहे हैं कि नहीं, ये बात को हर एक पवित्र लोग परखना चाहिए, है ना। वचन से हम दाहिने बाएं ना जाए, प्रभु का वचन हमेशा हमारा स्मरण में रहे, उसके आधार में अपने कदम बढ़ाने की प्रयास करें। मतलब प्रभु के वचन के बारे में बताई वो बात बहुत बड़ी बात है।
यिर्मयाह नबी की किताब 5 अध्याय का 14 वचन में ये वचन के बारे में और एक सादृश्य दिया, वो है कि भस्म करने वाला आग। वो क्या है? वचन भस्म करने वाला आग है करके यिर्मयाह 5:14 में लिखा है। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग जो ऐसे कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काट बनाऊंगा और वो उनको भस्म करेगी। हाँ, देखा, मतलब जला डालने वाला आग है ये वचन करके यहाँ पर बोलता है। वही बात को वही यिर्मयाह 23 अध्याय का 29 वचन पढ़ेगा तो उसमें 2 बात बोला है, एक हथौड़ा भी है और एक आग भी है। हथौड़ा, हाँ, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? देखा, कितना भी आपको मालूम है, कितना भी कठोर दिल के लोगों को भी ये वचन उनका दिल को तोड़ देता है ना। कितनी भयंकर कठोर पापी लोग ये वचन जो भी हथौड़ा का मार खा करके उनका दिल टूट करके वो प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करता है। वचन में इतना बड़ा सामर्थ्य है प्रियो, कितनों भी कठोर पत्थर को भी तोड़ देगा। प्रभु का वचन का सामर्थ्य देखिए, है ना। वो हथौड़ा है का काम करता है, आग का काम करता है ना, वो ज्योति का काम करता है। ये कितना मानो वचन का खूबसूरत मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए वचन के प्रति हमारा समझ, हमारा चाहत बढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ये वचन का और एक को भी ऐसा दिया है ना, एफेसियों 6 अध्याय का 17 वचन में, ये आत्मा का तलवार है। क्या है? आत्मा का तलवार। अभी आपको मालूम है, हम सब लोग आत्मिक लोग हैं। हमारा एक लड़ाई है, हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं, या हमारी भाई बहनों से नहीं, आत्मा का तलवार करके वहां पर लिखा ना। हाँ। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। देखा, आत्मा का तलवार जो वचन है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन पवित्र लोगों के लिए, आत्मिक लोगों के लिए आत्मा का तलवार है ना। हमें विरोधी को इस तलवार से फाइट करना है। अभी आपको मालूम है, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था तो शैतान जो भी परीक्षा लाया था, उन परीक्षाओं में कैसे विजय पाया? आत्मा का तलवार लेकर के। हर एक बातों में प्रभु ने कहा कि देख, पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा है, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा, वचन लेकर के फाइट किया और आकर वो हर करके भाग गया। तो सबसे बड़ी बात है, हमारा भी जो लड़ाई जो है, हथियार, लड़ाई का हथियार वो और कुछ नहीं प्रियो, दुनिया की रीति का कोई हथियार नहीं है। हमारे पास ये हथियार तेज होना चाहिए, क्योंकि हम जब वजन जब खाता है ना, आत्मा में भर करके आत्मा का तलवार यूज करेगा तो क्या होगा? अनेक लोगों का, मैंने ये देखा कई लोगों के जीवन का अनुभव, उन्होंने बोला है कि हमारा दिल में जो बहुत छिपा हुआ बात को भी आपने एकदम वचन के द्वारा प्रकाशित किया। वो अभी वो कौन है? वचन करता है काम, प्रभु वो काम करता है, क्योंकि वो आत्मा का तलवार है ना। जब इब्रानियों में लिखा है 4:12 में, ये वचन का एक खूबी क्या है? ये वचन जो भी तलवार 2 धारी तलवार से भी तेज है, और वो क्या करता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखा, एक बात ध्यान है ना, हमारा प्रभु ना, प्रभु के सामने कोई भी बात छिपा नहीं रहता। प्रभु का ये वचन हमारा सारा गुप्त बातों को भी प्रकट करता है, हर एक बात को प्रकट करता है। प्रभु का वचन के सामने, या प्रभु के सामने आ गया तो कोई हमारा अपना गिरती छिपा करके नहीं रह सकता प्रिय, वो प्रकट करता है। लेकिन कई लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता, वो छिपाना चाहता है। तभी भी आपको मैंने कई बार बताया हुआ एक मतलब संभव है करके देखते हैं, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन एक मदामा मीन से जो फॉरनर है, वो एक बड़ा बंगला में रहता था। तो एक मतलब प्रभु के दास ऐसा महीना में एक बार उधर विजिट करते थे, और वो एक बार उसका एक मित्र को भी लेकर आने के टाइम पर मतलब वो उधर आने के बाद में ये मदामा अकेले रहता है। अभी आपको मालूम, मदामा मीन्स फॉरनर, आपको समझ में आया ना? फॉरनर क्या बोलेगा? विदेशी। ओके, तो बहुत मतलब एक मिशनरी था, वो बहुत पैसा वाला था। तो फिर वो ये जब भी आता था उसको मतलब कुछ मदद करता था। तो अभी ये प्रभुदास दूसरा जो लेकर आया था, दूसरे एक प्रभुदास को,
वो क्या बोल रहा है, इसके सामने बहुत तारीफ करने लगा। वो तारीफ करने के मतलब इधर ही आएगा ना, प्रभु का दासी बहुत उनका दिल बहुत अच्छा है, वो इधर आने वालों को बहुत भलाई करता है, बहुत सेवा करता है, बहुत मदद करता है, बहुत अच्छा है। ऐसे से उसके सामने उसका बारे में दूसरा मित्र को तारीफ करके बोलने लगा। तो मानो कॉर्नर आंटी ने बोला ठीक है आप लोग बैठो, मैं अभी कॉफी बना कर लाता हूँ। तो अभी वो कॉफी बना कर जब गया, जाने के बाद में किचन में वो एक कर रहा है, वो जैसे गया ये अपना माला साथ में आया हुआ व्यक्ति को दूसरा क्या बोल रहा है, अरे तुमको मालूम है वो बहुत कंजूस है ना, वो उसका कोई तारीफ करेगा ना तो वो कुछ देगा, नहीं तो है ना कुछ नहीं देता, वो बहुत कंजूस है, बहुत ऐसा उल्टा उल्टा बात करने लगे। आप देखिए अभी वो व्यक्ति ये सब करने के बाद में थोड़ी देर के बाद में अभी बेचारा वो उधर से कॉफी बना करके लाया। लाने के टाइम पर उन्होंने कॉफी वाला रखा, केक वाला रखा, मतलब अच्छा उनको पवनाई करने लायक सब कुछ लाकर रखा। इसके बाद में वो उसने बोला मैं जाने के बाद में जो तुम लोग बोला ना वो क्या बोल रहा था, थोड़ा बोलो है। अभी ये लोग बोला नहीं नहीं मैं तो आपका तो बहुत प्रशंसा कर रहा था, ऐसे बोला नहीं 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 झूठ मत बोलो, और आप भूल गया तो मैं आपको याद दिलाता हूं। अभी उसने वहां पर क्या किया, वो किचन में इधर का पूरा बात उधर ही सुनाई दे रहा था उसको, उसके पास वो कैमरा था और वो मानो ये था, वो ला करके उसको सुनाया ना, वो लोग लज्जित होकर वहां से भागे, कॉफी नहीं पिया, केक नहीं खाया। देखो प्रियो, बहुत लोग एक दिन प्रभु का उपस्थिति में लज्जित होने वाला समय आएगा, है ना, मतलब सामने कुछ बोलता है और पीछे से और कुछ बोलता है। देखा प्रियो, वचन ये सारा बात प्रकट करेगा, हमारे दिल की जो गूढ़ बात है ना उसको भी प्रकाशित करेगा। बहुत अद्भुत बात है ना। देखिए वचन का खूबी मैं आपको बोल रहा हूं, ये वचन बोलने के समय में कितनी बार शायद प्रभु ने आपको अपनी जीवन में छिपा हुआ उन पापों को भी प्रकट करके प्रभु ने मन फिरावट के लिए अवसर दिया होगा, लेकिन अवसर दिया आपने किया। बरक प्रियो, एक सच्चा दिल के साथ जो वचन सुनेगा उसका जीवन में जो भी प्रभु का ना पसंद का कोई भी बात रहेगा तो वो भी वचन प्रकट करता है, क्योंकि वचन क्या करता है, उन गूढ़ गुप्त बातों को भी प्रकट करता है, हमें प्रकाशित कर देता है। प्रभु उस बात को जानता है, प्रभु बोलता है कि तू उसको मतलब दूर कर। हम प्रस्ताव करते हैं क्या, वचन दो धारी तलवार से भी तेज है। आपको वचन थोड़ा पढ़ेंगे, उसका 12 और 13 वचन भी दोनों पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। तो प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में प्रभु को हमें जो भी कहना होगा प्रभु अपने वचन के द्वारा बताएगा। ये जो वचन आता है प्रियो, इस वचन को किस रीति में हमें सुनना चाहिए, मुझसे क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनना चाहिए। और ये वचन का एक खूबी ये शुद्ध करने वाला जल है बोल करके एफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 26 वचन में हम देखते हैं, है ना। ये क्या करता है, ये वचन हमें शुद्ध करता है कि उसके वचन के द्वारा जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखा, वचन के द्वारा आपको मालूम है, ये वचन एक व्यक्ति जब सच्चा दिल से सुनता है तो वो अपने पापों को कबूल करके मन फिरता है और उसको मतलब उस शुद्ध या पवित्रता ही मिलता है। बहुत बड़ी बात है, हमें शुद्ध करता है। इसलिए वही बात 36 का 25 में प्रभु ने बोला, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा। वो शुद्ध जल क्या है, प्रभु का वचन, ये जीवन का जल। बहुत बड़ी बात है ना। ये वचन हमें शुद्ध करता है, शुद्ध करने का काम ये वचन करता है। और एक सादृश्य भी बोल करके मैं सादृश्य के बात खत्म कर देता हूँ, नहीं तो इसका बारे में कितना भी तारीफ करेगा तो आपको मालूम है वचन के बारे में 119 वचन संगीत पढ़ेगा तो बार बार बहुत बात बोलता है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। लेकिन मरकुस 4:14 में हम देखते हैं कि ये वचन को और एक सादृश्य में बताया, वो है बीज। वो बीज बोने वालों का दृष्टांत में
वो बीज क्या है? वो परमेश्वर का बोने वाला वचन बोता है। वजन बोता है, बोने वाला वजन बोता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपको मालूम है यही वजन हमारे जीवन में नए जन्म का कारण बना। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 23 वचन में पत्रोस कहता ना, तुम नाशवान बीज से नहीं अविनाशी अर्थात सदा रहने वाला परमेश्वर का जीवित वचन के द्वारा तूने नया जन्म पाया। इस नया मतलब इस बीज मतलब एकदम नाश ना होने वाला, हमेशा बना रहने वाला जीवित वचन है, जीवित जीवन का बीज है। आप देखिए, इसी कारण इस नया जन्म पाया हुआ, इस बीज से नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को खूबी पहला यूहन्ना 3 में यूहन्ना बोलता है कि वे पाप नहीं कर सकता, वे पाप नहीं कर सकता क्योंकि उसका बीज उसमें रहता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। देखा, उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। वो बीज क्या है? प्रभु का वचन, वो वचन है प्रियो। वो वचन जब रहेगा तो फिर कैसे होगा पाप? वो इसलिए मैं नया जन्म पाया हुआ हर एक पवित्र लोग को बोलता है, ये वचन को दिमाग में मत रखो, दिल में रखो, हृदय में रखो। 119 का 11 में क्या बोला? मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरा दिल में रख छोड़ा है। बहुत सुंदर बात है। 119 का 11 वचन में बार बार आपको वचन 2 बार 3 बार क्यों बोलता हूँ? कई लोग लिख नहीं पाता, इसलिए आपका याद है, इसके लिए बोलता हूँ। आप बुरा नहीं मानना है, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो इसलिए प्रियो, कई लोग मुझे फोन करके बोलता भी है, आप रेफरेंस कम से कम 2-3 बार बोलो तो शायद मैं बहुत फास्ट बोलता है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अभी अपने को टोटल कितना टाइम मिलता है प्रियो? 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है। चलो फिर भी आपने ये समय अलग करता है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु के वचन के सामने बैठने के टाइम में भी एक प्रार्थना आपको करना है। वो प्रार्थना क्या मालूम है? ये वचन को सुनने के समय में या पढ़ने के समय में वचन में बहुत अद्भुत बात है, उसको देखने की दृष्टि खोलना। कौन खोलेगा? प्रभु खोलेगा। हाँ, ये खोलेगा ना। आपने देखा नहीं, इसलिए तो वचन को आपने इतना महत्व नहीं दिया। प्रभु कुछ बातों को आपके जीवन में खोलना है वचन के संबंध में। बहुत बात है, प्रभु का प्रबंध का बात अलग है, लेकिन वचन के संबंध में 119 का 18 वचन आपको याद है ना? मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। देखो, प्रभु से विनती करो प्रियो। अभी भी आप ये वचन को इतना महत्व क्यों नहीं देता? क्योंकि आपने अभी तक प्रभु की ओर से आपका आंखें खोला नहीं। प्रभु अभी तक आपका अगर आंख खुला होगा, मैं आपको बोलता हूँ, आप प्रभु का वचन से नजर तो घुमाएगा नहीं। प्रियो, इतना अद्भुत बात है, वचन का अद्भुत बातों को देखो ना। हमारा प्रभु ही अद्भुत है और उसके बाद अद्भुत से अद्भुत है। क्या बात है, आप थोड़ा जानो। इसलिए प्रभु के वचन जब अपने हाथ में लेता है, इवन वचन जब सुनता है ना, सुनने के समय में भी वो वचन के अंदर का प्रकाश आपको प्रभु देगा। क्या करना? हमारे आंखें खुल जाना चाहिए, हमारा आंखें खोलना। और आंखें खोलना है तो उससे पहले वचन आता है तो कहाँ पर आता है? कान में आता है। कान प्रभु खोलेगा तभी सुन पाएगा, है ना? यशायाह 50 अध्याय का 50 वचन में प्रभु का वचन में लिखा है, शिक्षक के न्याय सुनने के लिए तूने मेरे कान को खोल दिया है। बहुत बड़ी बात है। मैं हर एक वचन को पढ़ाने की जरूरत नहीं। यशायाह 50 का 5 वचन पढ़ करके देखना, आपका कान। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। देखा, मेरा कान खोला है। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला, किस लिए? दुनिया का बात सुनने के लिए नहीं, पर और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। मतलब प्रभु के वचन सुनने के लिए प्रभु ने मेरा कान खोला है। आज प्रभु की ओर से मेरा कान प्रभु ने खोला है करके आप बोल पाएंगे? हम ये सुन पा रहे हैं क्या? मैंने आपको बोला ना, प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्याय में बार बार कहता है, प्रभु की आत्मा मंडली से क्या कहता है? जिसका कान है सुनो, मतलब जिसका कान प्रभु ने खोला वो सुनो बाकी लोग नहीं सुन पाएगा। मतलब ये मतलब आत्मिक बात का विवेचन के साथ नहीं सुन पाएगा। उसको सुनने से आत्मिक उन्नति नहीं होगा। आप एक एक दिन वचन सुनने के समय में आपका इतनी मन की सामर्थ पा रहा है कि नहीं? आप देखो, क्योंकि ये सुनने का समय में आपको मालूम है आपके अंदर इतना आत्मा का सामर्थ्य भर जाता है। सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आया करके जब प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 44-45 में पढ़ता है ना, कॉर्नेलियस के घर में
हाँ प्रियो, जो सुनने का कान जिसको है उन पर वचन आएगा तो वचन के साथ पवित्र आत्मा का भी महान कार्य होगा, है ना। क्यों? खुला हुआ कान होना चाहिए, है ना, खुला हुआ कान। और मैं आशा करता हूँ आज ये सारे तैयारी के साथ हम गौरव के वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़े वचन का महत्व को वापस एक बार दोहरा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं कई बार ये सब बात बता चुका है, लेकिन आत्मा ने अगुवाई किया थोड़ा बोल दे, इसलिए। और साथ ही साथ आने वाला वचनों को भूलने नहीं पियो, आने वाले वचन को जाने नहीं देना। हाँ, जरूर प्रार्थना करना, प्रभु ये सारा वचन मेरा हृदय में आकर बसने दे, है ना। जब प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 14 वचन में हम देखते हैं कि इस वचन को हृदय में ग्रहण करने के लिए प्रभु ने लुदिया का हृदय को खोल दिया कि वो विश्वास कर पाए। हमें विश्वास कैसे करना? हृदय से करना, हृदय से प्रभु का वचन पर विश्वास करके वो वचन को हृदय में लेना। हाँ, तभी प्रभु का महिमा होगा, है, आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको बताऊं प्रियो, ये रीति में आखिर लूका 24 का 45 में हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र को समझने के लिए प्रभु अपनी चेलों का बुद्धि खोल दिया। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी, उनकी समझ खोल दी। देखा कितना अनोखा बात है, उनकी समझ खोल दिया। ओके, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का वचन, अभी आपको मालूम है हम लोग प्रभु का न्यायासन में होने वाला न्याय के बारे में इन दिनों में देख रहे हैं। हमने देखा कि प्रभु हर एक बातों का प्रभु हिसाब लेगा, हिसाब देने की तैयारी करना। उसमें कम बातों में हम लोग कुछ बातों में थोड़ा ध्यान कर रहे हैं। हमने 2 बात का ध्यान किया, आपको याद होगा। एक, हमारे समय का प्रभु हिसाब पूछेगा, हम किस रीति में समय को इस्तेमाल किया उसका हिसाब हमें देना है। दूसरी बात हमने देखा था हमारा संपत्ति का, हमारे पास आया हुआ धन का हमें हिसाब देना है, उसके बारे में प्रभु हमको पूछेगा। आज मैं तीसरी एक पॉइंट पे आपको बताना चाहूंगा, वो है जो हमें दिया हुआ तोड़ा। हमारे पास प्रभु ने कई तोड़ाएं दिया है। वो तोड़ा आपको मालूम है, कई लोगों को जन्म से ही बहुत से खूबियां है कई लोगों के जीवन में, ये प्रभु ने दिया हुआ तोड़ा है, पर तो बहुत लोग नहीं समझता। इसलिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी बात है। जो नहीं समझेगा तो फिर नहीं समझेगा तो मैं बोला ना, एक बार मेरा एक अंकल, मतलब कच्चा प्रभु में एक अच्छा हमारा प्रिय अंकल पापा चायन बोल करके एक अच्छा है, अमेरिका में पहली बार गया। उधर जाकर के मतलब एक जगह पर बैठा, उसको लेने के लिए जो आने वाला, आने में देर हो गया, उसको प्यास लग रहा है। अभी वो एक नल के पास में बैठा है, पर तो वहां पर वो जो अपना जैसा अब इंडिया में जैसा टॉप रहता है उसको खोलने के लिए तभी पानी आता, और उसका कोई टॉप नहीं दिखाई दिया। ऐसे एक मतलब पाइप है और उधर एक ग्लास भी रखा है। अब ये बेचारा अभी वो प्यास से तड़प रहा है, पर तो उसको किसी से इंग्लिश में बोलना भी नहीं आता। वो 3 क्लास तक पढ़ा हुआ व्यक्ति है। तो परंतु प्रभु ने उनको, उनके एक इच्छा था अमेरिका जाना, किसी के द्वारा वो वहां पर पहुंच गया। कुछ भी हो, मैं आपको बताऊं, अभी जो लेने के लिए आया वो आते बोला आपके पास पानी है क्या? बोला आप तो पानी के पास ही बैठा था। फिर उसने तुरंत वो ग्लास दिखाया, पानी आया, ग्लास हटाया, पानी बंद हो गया। अरे उसने बोला अरे मैंने कोई पी करके भी नहीं देखा, और मैं तो प्यास से कितने देर तक ऐसे बैठा था पानी के पास में। ऐसा बहुत लोग है प्रियो, बहुत लोग है, मतलब उनके पास प्रभु ने इतनी तोड़ाई दिया है, वो तोड़ा का यूज नहीं माना है, उसका यूज नहीं माना। इसी प्रकार एक व्यक्ति, एक आपको मालूम है, एक ये तो शायद हुआ संभव होगा, मतलब एक मतलब बुढ़ी आदमी, उसका बेटा बाहर देश में गया, और अनेक पत्र के साथ वो एक मतलब उधर का डॉलर भी भेजते हैं। वो मतलब भेजने के टाइम पर मम्मी को बोलता है, मम्मी आप खूब खा पी करके एकदम अच्छा रहना, आनंद से रहना। अभी मम्मी लेटर पढ़ता है और ये देखता है तो उसको लगता है कि कोई लॉटरी टिकट है, क्योंकि इंडियन मनी जैसा नहीं, उसको इतना ज्ञान नहीं। वो क्या करता, वो चिट्ठी पढ़ने के बाद में वो अपना घर का कोई ना कोई कॉर्नर में वो लिख देता। अभी वो सोचता है कि मेरा बेटा गया, अभी 1 साल हो गया, अभी तक मेरे को एक भी पैसा नहीं भेजा। वो ऐसा दुखी होकर के मतलब ऐसे रहने के टाइम पर ये मित्र का, ये बेटा का एक मित्र घर में आया।
घर में आने के टाइम पर बोला, आंटी कैसे है, खुश है कि नहीं? हाँ खुश है बेटे, लेकिन मेरा बेटा हमेशा पेपर मतलब लेटर भेजता है, परंतु वो कभी पैसा नहीं भेजा। हाँ तो मेरे को बोला हर महीना में भेजता है, आपको दिया वो चिट्ठी थोड़ा दिखाओ। अभी वो बेचारा अच्छा हो गया, वो पूरा संभाल कर रखा था। अभी उसने वो चिट्ठी लिया तो उसके साथ पूरा $1 है। अभी उसने बोला, आंटी ये क्या मालूम है, ये $1 देगा ना आपको, इस $1 के पीछे आपको कम से कम $1 के पीछे 60 है। भाई इसमें देखो $3000 लिखा एक, इसमें कितना लाखों रुपया आपको मिलना था। अयो बेटे मेरे को मालूम नहीं था, मैं सोचा ये लॉटरी टिकट है, मैं वो समझ करके ऐसा रहता। देखो अभी बेटे ने अभी तक कई करोड़ों पैसा भेजा, अभी इतनी भूखा ये परेशान कर रहा है, क्या है समझता ही नहीं। प्रियो ऐसा बहुत लोग हैं, उनके पास बहुत से तोड़े हैं, पर तो तोड़ा कैसे यूज करना है, कैसे प्रभु का महिमा करना है उनको मालूम नहीं। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, अनेक लोगों को प्रभु ने जो बनाया ना, अनेक लोगों के बारे में जब मत्ती के सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना, मत्ती उसका 25 अध्याय के 15 वचन। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हाँ देखो एक विशेष बात ये है, हर एक को उसका सामर्थ्य के अनुसार दिया। बोले का मतलब हर एक व्यक्ति कैसा है करके प्रभु को मालूम। प्रभु किस रीति में एक एक व्यक्ति को मानव इस्तेमाल करना है या वो इस्तेमाल कर पाएंगे, ये बात प्रभु को पहले से मालूम। उसके अनुसार प्रभु ने तोड़े दिया है। आप देखिए अलग अलग प्रकार तोड़े दिया, लेकिन एक बात ध्यान ना, हर एक के पास तोड़ा है, वो प्रभु का महिमा के लिए हम इस्तेमाल करता है कि नहीं, ये बात है। क्योंकि एक दिन लेगा है ना, कोई 25 अध्याय का 19 वचन पढ़ना। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। हाँ देखा, उनसे लेखा लेने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु एक दिन हमसे लेखा लेगा, हर एक बातों में हमें लेखा लेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी एक तोड़ा है, नौकरी के स्थान में आप प्रभु का गौरव करके जीवन बिता रहे हैं कि नहीं है? आप समझो, आपको नौकरी कौन दिया? नौकरी तेरे आपसे भी पढ़ा लिखा लोग अभी इधर घूम रहे हैं, पर तो आप इतना पढ़ा लिखा ना होते हुए प्रभु ने आपको एक अच्छा जगह पर बैठाया। एक तोड़ा है, शायद आपने अभी तक शायद नहीं जाना होगा, आपके पास क्या क्या तोड़ा है, मैं थोड़ा विवरण आपको देता हूं, आप थोड़ा जानिए। प्रियो आपसे भी लायक लोग चारों तरफ कुछ भी नौकरी ना पाते हुए इधर घूम रहे हैं, कई डिग्रियां पाया हुआ, डिग्री होल्डर्स, पर तो आपको कोई डिग्री नहीं, फिर भी आप अच्छा पदवी में अच्छा तनख्वाह पा रहे हैं, वहां पर भी आपको एक गवाही नहीं। कितना दुख की बात है। जिस स्थान में प्रभु ने आपको रखा है वहां पर आपके द्वारा प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? ये प्रभु का जन्म है करके आपका ऑफिस के लोग कह पाएंगे क्या? आप एक मसीह के पत्र बनकर के जीवन बिता पा रहे हैं क्या? आपका नौकरी ये तोड़ा है, वहां पर एक अच्छा गवाही के जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है, एक विश्वासियों की जीवन बिताना। कई लोग कई जगह में उनको एक अच्छा गवाही नहीं, प्रयोग अपना काम करने का जगह में ऑफिस में हमें एक गवाही है क्या? ये तोड़ा है करके आपने जाना है क्या? है ना। अभी दानियल एक बड़ा पोजीशन में था, वहां पर हम देखते हैं कि दानियल के खिलाफ में विरोधी लोग कुछ ना कुछ मिलने के लिए कोशिश किया, लेकिन उन पर दोष नहीं पाया। उसके एक कारण वहां पर लिखा है दानियल 6:4 में, है ना, वो विश्वास योग्य था। देखिए क्या गवाही है 6:4 में, ऐसे है तब अध्यक्ष और वो विश्वास योग्य था। हाँ, वो विश्वास योग्य था, इसलिए थोड़ा पूरा पढ़ लो। वह अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध कुछ दोष ढूंढने लगे। देखा, दोष ढूंढने लगा। देखा प्रियो, हमको जहां पर भी देखा है ना, वहां पर एक अच्छा विश्वासियों की जीवन बिताना, वही तो प्रभु का गौरव की बात है। लोग गवाही देगा नहीं, वो प्रभु का जन है, वो ऐसा गलत काम नहीं करता, वो उससे आप गलत काम नहीं कर पाएगा, ऐसे गवाही है क्या है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मालूम प्रभु का महिमा नहीं हुआ। आपने वो तारंत सही रीति में इस्तेमाल नहीं किया है, आपको दिया हुआ उस नौकरी को आपने गलत किया। और आपको मालूम है, आपको कई लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छा मित्रता है, उस मित्रता में कई प्रभु का महिमा का कार्य हो सकता है।
उसको क्या बोलते हैं, स्वाधीनता, क्या बोलते हैं उसको, हमारा बहुत लोगों के साथ हमारा अच्छा संगति है तो उसके द्वारा भी प्रभु का महिमा होने का कई काम कर सकता है। ये काम हम प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करता है क्या? अभी कई शब्द आपका एक अच्छा नाम, अच्छा नाम ये भी एक ताकत है। अच्छा नाम एक ताकत है। आज बहुत लोगों का जीवन में एक अच्छा नाम नहीं, सुनाम बोलता है ना, सुनाम पुरुष है ना, एक अच्छा नाम और पर आपका सामर्थ्य या ताकत, आरोग्य। अभी आपको मालूम है अगर आपको एक हेल्थी बॉडी है तो एक ताकत है, ये प्रभु का महिमा के लिए। आपको याद होगा जब कालेब योशुआ के पास एक गवाही देता है, वो लोग वायदा के देश में आया, अभी वो देशों को अभी कब्जा करना है और उस समय में कालेब योशुआ के पास आकर के बोलने वाले एक गवाही है, जबकि मतलब वो देश देखने के लिए गया था। उस समय में कालेब को उम्र सिर्फ 45 था, 45, लेकिन अभी 40 साल गुजर गया। 40 साल गुजरने के बाद में अभी यहाँ पर 85 साल का कालेब एक गवाही देता है ना। उसका योशुआ किताब 14 अध्याय उसका 11, 12 वचन अगर आप पढ़ेगा तो वहां पर कालेब के एक गवाही हम देखता है। उसका जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में है, सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझसे दे जिसकी चर्चा यूहन्ना ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना गया कि उसने अनावंशी रहते थे और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उनके कहने के अनुसार मैं उनके देश से निकाल दूं। हाँ, उनको देश से निकाल के मैं वो देश को मैं अपना कब्जा करूंगा। प्रभु मुझको कब्जा करवा देगा, पर प्रभु मुझको सामर्थ देगा। है क्या भरोसा है ना। एक विश्वासी को प्रियो, हम लोग कैसा भी देश में क्यों ना हो, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। एक बड़ा सुंदर एक गवाही है। जब मैं हिमाचल में गया था, उधर ही 2-3 ऐसे सेवक लोग मिला। उन्होंने बोला मैं मतलब 20 साल से इधर ही हूँ, एक भी आत्मा को जीत नहीं पाया। दूसरे ने बोला एक आधा आता है तो उससे ज्यादा वो पीछे जाता है, कोई भी मिलता नहीं, आत्मा नहीं मिलता। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, जो लोग हैं 3-4 लोग जो है, हम लोग मिलकर के अभी संगति करेंगे। बोले का अर्थ उनको प्रभु की सेवा करने का वो बोझ नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने उनका जीवन को देखा कि वो लोग इतनी आलसी पर, जबकि वे लोग और कंपनियों में भी काम करके वो लोग फुल टाइम मिनिस्टर बोल करके कई लोगों से मदद भी लेता है। यही एक मजा की बात है। अभी कोई उधर जाकर ढूंढता नहीं और उनके बारे में, हिमाचल के बारे में वो गलत रिपोर्ट भी देता। प्रियो मैं आपको बताऊं, मैं सर्विस में होते हुए मैंने वहां पर 2 साल 2 महीने रह करके प्रभु के संग, प्रभु ने इतना कृपा दिया। उस लोकल 38 लोग मतलब प्रभु को ग्रहण करके उद्धार पा करके बपतिस्मा लेकर के प्रभु में शामिल होने के लिए था। आप देखो सिर्फ 2 साल 2 महीना में, और आने जाने वाला कई लोग था। और प्रभु ने ऐसा मार्ग खोला, जबकि एक आर्मी का ही एक बालक हमें आराधने के लिए मिला। उसका चरित्र बहुत बड़ा है, मैं वो सारे बातों में अभी नहीं जाना चाहता हूँ। बोलने का अर्थ हम कहीं भी जाएगा तो प्रभु हमारा ताकत नहीं, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा यदि हमारे साथ है तो, जैसे प्रेरित पौलुस बोलता ना, जब फिलिपियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 12-13 वचन में, हर एक अवस्था में प्रभु के संग रह करके प्रभु के सामर्थ्य में कार्य करना सीखना। किसी के बातों में जाएगा तो फंस जाएगा। यहाँ पर उसका गवाही बहुत बड़ी बात है। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखा, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। प्रियो प्रभु में होकर के हम कभी नहीं सोचने वाला कार्य कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हम प्रभु के संग है तो निश्चय वहां पर प्रभु कार्य करेगा। हमें जरूर वो बोझ, प्रभु जिसको भी भेजता है उसको बोझ देता है। मैं आपको बोलता हूँ, प्रार्थना का तक बोझ प्रभु देता है। उस बोझ से आप प्रार्थना करेगा तो वो प्रार्थना में बहुत बड़ा कार्य होगा। आप फालतू में आप जल्पना करने वाला प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं। ऐसे भी लोग झूठा तसल्ली खाता है, मैं 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना किया, परंतु तो उसको ही खुद मालूम है मेरा प्रार्थना ऊपर तक नहीं गया, क्योंकि उस बोझ के साथ नहीं था।
बहुत बड़ी बात हमें ये बात को जानना है कि हमें दिया हुआ उस तारंत या हमारे दिया हुआ, अभी हमारा सामर्थ्य कर ऐसे कौन है? प्रभु है। जैसा 18 वचन संगीत का 5 वचन में दावीद ने बोला था ना, यहोवा मेरा बेल है, मतलब यहोवा मेरा बेल है। अब मेरा दावीद राजा है, दावीद के पास बड़ा सेना है, ये सेना मेरा बेल है करके नहीं बोला। फिर बेल कौन है? बेल प्रभु है। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। कितना अच्छा बात है प्रियो, प्रभु आपका बेल है क्या? यहाँ पर पौलुस कहता है कि प्रभु मेरा बेल है या प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है। उस सामर्थ्य में होकर के ही काम, ये कोई इंसान का बात नहीं प्रियो। इसमें हमें प्रभु ने जो दिया हुआ जो सामर्थ्य जो है वो जो आरोग्य जो है वो एक तालंत है, वो हम प्रभु के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं कि नहीं? ना किसी किसी का अच्छा आवाज, ये आवाज एक तालंत है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी मेरा आवाज आपको बहुत जोर से आता होगा ना। हाँ देखो, मुझे अभी तो आवाज मेरा बहुत धीमा हो गया। आपको मालूम है, मैं जो प्रभु में आया ना, उधर कोई लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ता था। मैं गाँव में या कई जगहों पर जाकर प्रचार करता था ना, लोग बहुत दूर से सुनकर बोलता है, हाँ वो अभी मतलब टोमी का आवाज आ रहा है, क्योंकि वो मतलब अभी छुट्टी पर आया होगा। मतलब लोग दूर से गवाही देता है, क्योंकि बहुत दूर तक सुनाई देता था। प्रभु ने ऐसा आवाज दिया, वो आवाज मैंने क्या किया? प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मैं कभी नहीं सोचता था कि अरे अभी इतना चिल्लाएगा, तो मैं ये सोचता हूँ यीशु मसीह ने कैसे प्रचार किया होगा। वहां पर आपको मालूम है, एक दिन में 5 रोटी से 5,000 को पुरुषों को खिलाया, तो कितना लोग होगा? आप काउंट कर लो, मैं हिसाब नहीं बोलेंगे। लेकिन और कितना बेचे लोग होगा? 5,000 पुरुष, बाकी स्त्रियां कितना होगा? अभी आप कहीं भी देखो, स्त्रियों की संख्या, अभी आपने देखा वोट में केरला में पुरुष से भी ज्यादा स्त्रियां हैं। कहीं भी देखेगा तो, इवन मंडली में देखो, पुरुष से भी संख्या स्त्रियों का है। शायद उधर भी ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, जो भी आप कोट करो। लेकिन इतना लोग बैठा है, तो उन लोगों को वजन सुनना है, तो प्रभु ने कैसे बोला होगा? अच्छा साउंड रहेगा करके मैं आशा करता हूँ। जो भी है, अब उसका बारे में कोई वाद नहीं, लेकिन हमें दिया जो साउंड जो है, साउंड सिर्फ ये जो जोर से बोला वो नहीं, किसी का साउंड है ना, वो स्पीच है, वो गीत गाता है। उनका गीतों में लोग एकदम उसमें प्रभु का महिमा देता है। प्रभु का गीत है, दुनिया का गीत नहीं। दुनिया का गीत गा करके कमाने वाले लोग बहुत है। प्रभु के लिए गाओ, गाता है तो प्रभु का गुण गाओ। प्रभु का गुण गाने के लिए प्रभु ने आपको अच्छा स्वर दिया है, अच्छा स्वर में आप गीत गाना, बहुत अच्छी बात है। मैं बोले करते एक तालंत है। आपको कई कलाकार है, आपको मालूम है ना, मतलब मेरे साथ एक जगन्नाथ बोल करके एक महाराष्ट्र का ही औरंगाबाद का एक भाई था, बहुत अच्छा कलाकार था। हम लोग हिमाचल में वहां पर स्लेट काट करके पत्थर वाला एकदम ऐसा मतलब सीधा अच्छा रीति में रहता है, वो फिर काटेगा नहीं रोड साइड में, उधर ही सब हम प्रभु का वचन पेन से लिखता था। और साथ ही साथ वो भाई अच्छा मतलब कोई पक्षी का नहीं तो कुछ जानवर का ऐसा इतना सुंदर रीति में मतलब वो ये करता था ना। उधर से बहुत फौजी लोग सवेरे रनिंग में पीटी रनिंग में जाता है और बहुत लोग आता है, उधर रुकता है, लोग रुक करके देखते हैं यार ये कौन बनाया, और वो वचन भी पढ़ता है। अब देखो वो चित्र उनको आयोजित किया, साथ ही साथ वहां पर लिखा हुआ वचन को भी पढ़ने का मौका मिला। देखा, होने का अर्थ ये भी एक तालंत है। जो भी मिलता है ना प्रियो, वो तालंत प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है, प्रभु के लिए इस्तेमाल करना, प्रभु का महिमा करना। आपको मिला हुआ तालंत के बारे में कई लोगों का बातचीत का ढंग बहुत शानदार है, बहुत शानदार रीति में, वो भी प्रभु का महिमा है, प्रभु का महिमा का कारण बनेगा। तो आपको दिया हुआ वो प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, है ना। ये शांत स्वभाव और कई लोगों का अच्छा चाल चलन है। जब एलिशा का चाल चलन देख करके सुनेंगे, अमृत ने गवाही दिया कि ये परमेश्वर का जन दिखाई पड़ता है ना, हमारा अच्छा चाल चलन। ये सब एक एक तालंत है। ये एक प्रभु का मतलब एक विशेष जन्म से कई लोगों को मिला हुआ कुछ तालंत है ना। तो इस रीति में मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब कई लोगों को है ना, आपको मालूम है
विश्वासियों से बढ़ करके दूसरे के प्रति तरस खाने वाला दिल का लोग है, एक ताकत है। और तो कई प्रभु का जन उस दिल इस्तेमाल नहीं करता, उसको सही रीति में है ना, दूसरे को देख करके तरस खाने वाला एक दिल, ये एक ताकत है। दूसरा मतलब कई लोगों को ना ऐसा उनका चेहरे में एक हंसी रहता है, वो हंसी में दूसरे लोग मतलब एकदम वश में आ जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वश्य पुंजरी, मतलब वश में लाने वाला हंसी। लोगों को वो लोग एकदम वो उनका चेहरे का वो खुशी देख करके आकर्षित हंसी, आकर्षित हंसी। कुछ लोगों में खूबी है, अपने आप हम उनके निकट जाएगा, ऐसे क्या है अब बात करने के लिए। देखा वो भी कितना सुंदर बात है, वो एक आनंद है। अभी हमारे पास आएगा तो इस प्रकार का खुशी में आएगा तो हम सुसमाचार सुनने के लिए इससे बड़ा मौका क्या है। ऐसा हमारे ये करना प्रयोग हमारे जीवन में जो भी हमें ये है, कई लोगों को मतलब कष्ट में आश्वासन देने का अच्छा एक तारन है। कितना भी दुख में रहने वाले लोगों को वो बहुत शांति प्रदान कर पाता है। मतलब ये सिर्फ प्रभु के लोगों का ही खूबी नहीं, अन्य लोगों का भी खूबी, वे लोग भी। परंतु अभी आप प्रभु में है तो आपको मिला हुआ ये आनंद को सही रीति में आप इस्तेमाल करता है कि नहीं, ये बात जानना। क्योंकि आपको जरूर शायद दूसरे को सांत्वना देने के लिए गिफ्ट रहेगा, परंतु कई बार आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। प्रयोग ये सब आपको जन्म सिद्ध होकर के मिला हुआ आनंद है, थोड़ा है और कुछ दान है, वो बात अलग है। लेकिन यहां पर मैं बोलने वाला, क्योंकि आपको मालूम है कई प्रकार का वरदान, जो वरदान भी प्रभु देता है, वो दान अलग बात है, ये थोड़ा का बात अलग बात है। इसको दोनों को मिक्स नहीं करना। ये तो जन्म से हमें मिलने वाला कुछ है, प्रभु का अनुग्रह है या थोड़ा है। तो इस प्रकार मैं आपको बोलने का मतलब क्या है कि मतलब कई लोग है मतलब प्रभु में आने के बाद में कई लोगों को विशेष मतलब ऐसा थोड़ा है कि वो दूसरे को एक बार भी भजन सुनाएगा तो प्रभु में आएगा, विशेष कृपा उनके ऊपर। इस प्रकार हमें कई रीति का ऐसा थोड़ा प्रभु ने दिया होगा, हम उसको कैसा इस्तेमाल करते हैं ये बात को हमें जानना। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु एक दिन ये दिया हुआ बातों से क्या हमने जीता उसका लेखा प्रभु पूछेगा, है ना। जब लूका का सुसमाचार में उसका 19 अध्याय है, उसका आपका समय के अनुसार आप बाद में देखना 15 से 27 तक, लेकिन मैं अभी यहाँ पर सिर्फ 16-17 वचन पढ़ाऊंगा, आप ध्यान से सुनना। लूका 19 अध्याय 15 से 27 तक का वचन आप जरूर समय के अनुसार पढ़ना। मैं समय बचाने के लिए अब उसी अध्याय का 16-17 वचन पढ़ना। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मुहर से 10 और मोहरे कमाई है। उसने उसे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरे कमाई है। इसलिए आगे उसने उसे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। देखिए यहाँ पर आपको मिला हुआ थोड़ा आपने कितना विश्वास योग्य होकर के व्यवहार किया, उसके ऊपर आपको 1000 साल का राज में राज। अभी इसमें भी अभी बहुत बड़ा मतलब तर्क वितर्क होता है, मैं आपको तर्क के लिए नहीं जाना चाहता हूं। मुझे जो प्रभु ने दिया हुआ उस प्रकाश के अनुसार मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी का जो हमारे जीवन है ये एक प्रकार 1000 साल का राज और अनंत काल में इफेक्ट होने वाला एक ट्रेनिंग पीरियड है। ये बात प्रभु के वचन के प्रकाश में आपको मैं बताना चाहूंगा। अभी का जो ये जीवन एक ट्रेनिंग पीरियड है, इस ट्रेनिंग में आप किस प्रकार अच्छा ट्रेनिंग करके पार हो जाएगा उसके अनुसार आपका भविष्य का इसमें इस जीवन का बात अनंत काल तक इफेक्ट करने वाला बात है। साथ ही साथ 1000 साल का राज में भी इफेक्ट होगा। अभी कई लोग बोलता है मंडली 1000 साल का राज में वो इस प्रकार राज नहीं करेगा, वो बोलने वाला बोलने दो, परंतु मैं बोलता हूं राज करेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि क्योंकि हमारा नागरिकता स्वर्ग में है, वो अनंत काल की बातों में प्रोग्राम वहां पर भी 1000 साल का भी एक फर्क है। प्रियो अभी आपको मालूम है प्रेरित पौलुस बुलाहट पाने के बाद में प्रभु ने 10 साल परखा और लिखा है विश्वासियों की जान करके मुझे नियुक्त किया। देखा बुलाहट पाने के बाद में प्रभु ने कितने साल परखा, करीब 10 साल परखा, इसके बाद में नियुक्त किया। इसी प्रकार
अभी हमारे ये जीवन पर एक परख है, वो परख के अनुसार अभी 1000 साल के राज्य में आपको मन आपने कैसा कैसा ये व्यापार किया, उसके अनुसार विश्वास योग्यता के अनुसार आपको मैंने सगलों के ऊपर अधिकार मिलेगा। यीशु मसीह पूरा दुनिया को राज करने के समय में, प्रेरित लोग 12 गोत्रों पर राज करने के समय में हरेक विश्वासी को सगलों के ऊपर राज मिलेगा, परंतु विश्वास योग्यता के अनुसार आपका थोड़ा इस्तेमाल करने का उस विश्वास योग्यता इसमें सब बात में आएगा। तो फिर अनंत काल में उस 1000 साल के राज के ऊपर ये सब, इसलिए मैं बोलता हूं अभी से सावधान हो जाओ। अभी से मैं आपको बोलता हूँ इस विषय में ये छोटा रीति में आपको पूरा आपको समझा नहीं पाएगा, लेकिन आपको जिसको जानने की इच्छा है ना, आप एक फोन में बात करना, नहीं तो आप मेरे पास आओ, मैं आपको ये बात को आनंद काल का जो प्रभु ने मुझको जो प्रकाशन दिया मैं आपको बता सकता हूँ। तो प्रभु को धन्यवाद। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु हमें हर एक बातों में इस छोटा सा जीवन में हमें मिला हुआ आनंद हम किस रीति में इस्तेमाल करता है, ये बात को जानना है। प्रभु दिया हुआ लोगों से हिसाब पूछेगा प्रियो, है ना। जब लूका का सुसमाचार में उसका 12 अध्याय का 47-48 वचन थोड़ा पढ़ना। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय का 47-48। वह दास जो अपनी स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने की योग्य काम करे वो थोड़े ही मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया, इसलिए जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। जिसको बहुत दिया है उसको बहुत मांगेगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। बहुत सौंपा गया उससे बहुत लिया जाएगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमें यहाँ पर कितना विश्वास योग्य जीवन बिताना चाहिए। आज भी बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में विश्वास योग्य नहीं। प्रियो हमें अपने आप को पार कर देखना है ना। प्रभु देखने वाला, प्रभु ढूंढने वाला, आपको मालूम है कि ऐसा उस समय में पुकार सुनना। जब मत्ती के सुसमाचार में बताया हुआ बात आपको याद होगा, 25 अध्याय का उसका 21 वचन। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। देखा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। देखा, बहुत वस्तुओं का मैं अधिकारी बनाऊंगा, साथ ही साथ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। क्या बात है प्रियो ना। 1000 साल का राज एक प्रकार विश्वास योग्य लोगों के लिए एक बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु के साथ विश्वास योग्य रह करके वो काम करना प्रियो। प्रभु हमेशा देखने वाले एक बात है विश्वास योग्यता। हमें प्रभु ने दिया हुआ हर एक बातों में मैं विश्वास योग्य हूं कि नहीं, मुझे जो थोड़ा मिला मैं जरूर प्रभु का गौरव के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, या मैं अपनी अभिलाषाओं के लिए अपने मनमानी में उसको इस्तेमाल करता है। बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा प्रिय। हर एक बात हमने जो भी पाया वो प्रभु से पाया, इसलिए वो प्रभु का गौरव के लिए प्रभु ने हमें दिया है। अगर आपको अच्छा गीत गाने का ये है तो उसमें प्रभु का गौरव करना, खुद का प्रशंसा नहीं करना है। अगर आपको प्रभु ने वचन का अच्छा प्रकाश दिया उसको उसके द्वारा प्रभु का महिमा करना। हर एक बातों में प्रभु महिमा पाना चाहिए, नहीं तो फिर हम विश्वास योग्य नहीं रहेगा। हर बात में एक विश्वास योग्य जीवन बिताना, उस दिन में प्रभु वही बात को देखता है, हमारा विश्वास योग्यता। प्रभु चुने हुए लोगों में प्रभु वो पाना चाहता है। क्यों? और विश्वास योग्य नहीं है। जब 101 का 6 आपको याद है, याद दिलाता हूं 101 का 6। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। वे मेरे संग रहे, मेरे आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। देखो प्रिय, आज हमारे जीवन एक विश्वास योग्य जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं। ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, दुनिया का कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं प्रियो। वो बहुत बातों के लिए अच्छा बात है, लेकिन अगर आप ये सब रहने पर भी विश्वास योग्य नहीं रहा तो प्रभु की इच्छा जानने में, उसके अनुसार जीवन बिताने में अगर आप विश्वास योग्य नहीं रहा तो आप अपनी ज्ञान के भरोसे में, ज्ञान के सहारे में आप प्रभु की इच्छा से बाहर गया तो उस दिन ये बुलाहट नहीं मिलेगा, ये पुकार नहीं मिलेगा, उस स्वामी का उस आनंद में प्रवेश नहीं कर पाएगा।
अभी से हमें जानना है कि मैं वास्तव में प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में चलता है क्या, आज प्रभु मुझ में आनंद दे क्या, मैं प्रभु के साथ विश्वासियों की जीवन बिताता है क्या, है ना। आज का अवस्था आपको मालूम है, आज आखिरी समय में ऐसी अवस्था है विश्वासियों की लोग है नहीं बोल सके आपकी विश्वास योग्यता को खोने ना दे, है ना। जब 12 भजन संहिता का पहला वचन आपको याद होगा, मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा प्रियो, ऐसे एक अवस्था में आजकल का जीवन है, लोग अनेक बातों में धोखा दे रहा है और धोखा खा रहा है। आप जो सोचो, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। देखा, मनुष्य में से विश्वास लोग मर मिटे हैं, कितना दुख भरा बात है प्रिय। हमें आज इस पीढ़ी में आपको मालूम है, आज इतना पाप और बुराई बढ़ गया, हर जगह पर लोग मतलब धोखा ही धोखा देते हुए चल रहे हैं, पर तो उसके बीच में प्रियो एक विश्वास योग्य जीवन बिताना। हमने थोड़ी देर पहले देखा था दानियेल के जीवन एक विश्वास योग्य जीवन था, वो एक विश्वास योग्य रहने के कारण उस पर कोई दोष लोगों ने नहीं पाया। वही बात है प्रियो, आज हम प्रभु के साथ चलने के समय में अगर हम विश्वास योग्य जीवन नहीं बिताएगा तो हम दोषी ठहरा जाएगा। अपने आप को परखना है, मैं आज एक विश्वास योग्य जीवन बिताता है क्या, मुझे मिला हुआ थोड़ा मैं मेरा स्वामी की महिमा के लिए मैं व्यापार करता है क्या, ये बात को जानना जरूरी बात है। और इस विषय में अगर हम अनजान रहा या उसको सही रीति में इस्तेमाल नहीं किया तो उस दिन प्रभु क्या बोलेगा। आखिर में एक और वचन पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा, 119 का 30 वचन का शुरुआत, 119 का 30 वचन का शुरुआत में एक मतलब दावीद के एक बड़ा गवाही के शब्द है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। हाँ, मतलब वहां पर सच्चाई का मार्ग लिखा है, लेकिन मैं विश्वास योग्य मार्ग चुना है, ऐसा है वो बात। सच्चाई का बात भी मार्ग भी बराबर रहेगा अर्थ, मैं विश्वास योग्य मार्ग को चुना है, बोले का अर्थ मैं हर बात में प्रभु के साथ विश्वास योग्य जीवन बिताऊंगा, मैंने उस मार्ग को चुना है। आज हमने कौन सा मार्ग चुना है? प्रभु को महिमा देने वाला मार्ग अगर चुना है तो अपन धन्यवाद है। अपने जीवन को परख कर देखो, आज का दिन में प्रभु मुझको अपने न्याय के सामने बुलाएगा तो भले और विश्वास योग्य दास करके पुकार सुनने का मौका मुझे मिलेगा क्या? प्रभु ने दिया हुआ थोड़ा प्रभु का गौरव के लिए मैंने इस्तेमाल किया है क्या? ये जानना कितना जरूरी बात है। अपने जीवन में हमें जो भी जगह पर प्रभु ने रखा है वहां पर हमें विश्वास योग्य रहना। प्रियो, कितना टाइम मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन अभी भी परखो मेरे जीवन में प्रभु ने मुझको क्या क्या थोड़ा दिया है, और उन थोड़ाओं को या ये दुनिया में जो भी है, आपको याद होगा अभी एक वचन एक तो महात्मा याद दिला रहे हैं, तो पहला कुरिन्दी 4 का 7, पहला कुरिन्दी 4 अध्याय का 7 वचन एक अनमोल वचन है। प्रियो, हम ये दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया, लेकिन एक बात है, जो भी हमारे पास जो है प्रभु का दिया हुआ है। न कोई शब्द बोलता है क्योंकि तुम में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। बोलने का अर्थ यदि तूने जो भी पाया तो प्रभु से पाया है, तो ऐसा घमंड करने के लिए तेरे पास क्या है? तू इतनी जन्म लेने के टाइम कुछ लेकर आया था क्या? अरे खाली हाथ आया ना, और खाली हाथ जाएगा, लेकिन जो भी हमारे पास है वो सब प्रभु ने दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमें दिया हुआ प्रभु को हर बात में मतलब महिमा देने के लिए हमें सीखना चाहिए। बात विषय वो है, हमारे पास प्रियो जो कुछ भी है, इसलिए आपको बोला, और आपको जल्दी बीमारी नहीं लगता, आपको अच्छा हेल्थी बॉडी है तो प्रभु का दान है, और आपका आंख ठीक है तो प्रभु का दान है, आपका कान ठीक है तो प्रभु का दान है, आप अच्छा चल फिर सकता है तो प्रभु का दान है प्रियो है। आपका आयु, आरोग्य, संपत्ति, ये ज्ञान, आपका जो शिक्षण, आपने आपको ज्यादा पढ़ा लिख पाया, प्रभु का दान है। ये सब प्रभु ने दिया हुआ थोड़ा है। मैं इसलिए आपको ये तो नहीं है कि आपको बहुत डिग्रियां मिला आप अपने आप में घमंड ना करें, ये आपका नहीं प्रियो, प्रभु ने दिया। ये देने वाला प्रभु को महिमा देना सीखना। मेरा आपको बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? आप अभी भी ये मत सोचे ये सब मेरी मेहनत से, मेरे परिश्रम से मैंने ये सब जीता, ऐसा मत सोचना।
जो भी कार्य करने का प्रभु कृपा दिया है, अनुग्रह दिया है, सामर्थ्य दिया है। इसलिए प्रभु के साथ हम विश्वासियों के रहना, हमें मिला हुआ सारा थोड़ा वो प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना, इतना आनंद की बात है। क्योंकि एक दिन प्रभु इस बातों का लेखा लेगा। आपको अच्छा चलने फिरने के लिए, मैं पिक्चर में भी बोला ना, हडसन टेलर से एक लंगड़ा आदमी, मतलब एक पाव वाला व्यक्ति बोलता है मैं भी आपके साथ सेवा में आता हूँ। बोलता है कि हाँ भाई आप तो चलने के लिए आपको दिक्कत है, क्यों आता है? बोला 2 पाव वाला नहीं आ रहा इसलिए भी आता हूँ। जिसको 2 पाव है वो प्रभु की सेवा करने नहीं आता, तो कम से कम एक पाव मुझे है ना, मैं आता हूँ। देखा प्रियो, दिल में कितना तड़प है, बोझ है। प्रभु में आने के बाद में ये थोड़ा पाने के बाद थोड़ा प्रियो दुनिया की बातों के लिए बर्बाद ना करो, प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करो। जिसने दिया, कौन दिया? ये कोई सरकार ने नहीं दिया, कोई आदमी ने नहीं दिया, रिश्तेदार ने नहीं दिया, प्रभु ने दिया। इसलिए अनेक बातों के द्वारा आपने जो भी आपके पास है वो सब बातों के द्वारा प्रभु का महिमा करना सीखो, प्रभु का गौरव के लिए इस्तेमाल करो, विश्वासियों रहो। प्रभु आपको उस दिन बोलेगा, भले और विश्वासियों के दास, तुम थोड़ी में। अभी देखो, अभी का ये बात सब थोड़ी बात है, बड़े बड़े बात आगे जाकर के पाने जा रहे हैं। अभी प्रभु का ये पुलाट पाया, चुनौती पाया लोगों को, अब ये दुनिया में एक छोटा ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ी थोड़ी बातों का फर्क है सिर्फ, आगे बहुत बात रहा है। आनंद काल का योजना हमें प्रभु के साथ सीखना बहुत जरूरी बात है, प्रभु से सीखो ना। इसलिए प्रभु का सच्चा वचन का सही प्रकाश पाओ और उस आनंद काल का लक्ष्य में, है ना, इस जीवन में हमें मिला हुआ बुलाहट का योग्य जीवन बिताकर उस प्रभु का योग्य चलकर प्रभु को महिमा दे करके उस दिन मेरा भले और विश्वासियों के दास पुकार सुनने की तैयारी करने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आपको सहायता करे। वचन का बहुत जाना ना, इसलिए मैंने इस एक शब्द को आज आपके लिए लिया। प्रियो, थोड़ा ये बात भूलना नहीं, है ना। अभी हमने सिर्फ 3 बातें देखा। क्या क्या बात देखा? एक हमारा समय के हिसाब पूछेगा, दूसरा हमारे संबंध का प्रभु पूछेगा, और तीसरा हमें दिया हुआ थोड़ा होगा। हमारे जन्म से प्रभु ने हमें ये सब दिया है, बहुत बड़ी बात है ना। ये बातों का प्रभु को हमें एक दिन लेखा देना है। प्रियो, आज वो आखिरी दिन रहेगा तो अपन प्रभु का न्याय के सामने खड़ा रहेगा तो हमने पाया हुआ कोई भी थोड़ा मैं सही प्रकार प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया है कि नहीं, थोड़ा परख कर देखो। समय को नष्ट ना करो, परखो और सही प्रकार प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करते हुए विश्वासियों की पुकार सुनने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।